एस्ट्रोसेज वार्ता एस्ट्रोसेज.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा आज आपके लिए इस वीडियो में फिर से लेकर के आई हूँ बेहद खास जानकारी। आज आपको बताने वाली हूँ शुक्र का तुला राशि में गोचर होने वाला है और इस गोचर काल के दौरान आप सभी के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि सभी 12 राशि के जातकों के जीवन पर इसका क्या असर होने वाला है। सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि शुक्र ग्रह को ज्योतिष विज्ञान में एक लाभदाता ग्रह माना गया है, जिसे कला, प्रेम, सौंदर्य और सांसारिक सुखों का कारक प्राप्त है। शुक्र का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस गोचर के दौरान शुक्रदेव अपनी ही राशि यानी कि तुला में विराजमान होंगे। गोचर की समय अवधि क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अब यही लग्जरी वाहन, विदेश यात्रा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वैवाहिक या प्रेम संबंध के कारक देव शुक्र 17 नवंबर 2020 मंगलवार को दोपहर 12:50 पर कन्या से तुला राशि में गोचर करने वाले हैं और 11 दिसंबर 2020 में ही सुबह 5:04 पर इस राशि में स्थित रहने वाले हैं। चूंकि शुक्र स्वयं तुला राशि का स्वामी है, इसलिए तुला राशि वालों के लिए ये गोचर काल जो है बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। आइए आपको बता देते हैं कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुक्र के तुला राशि में गोचर का प्रभाव आप सभी के ऊपर क्या पड़ने वाला है। इसके साथ ही साथ एक अहम जानकारी भी आपको दे देती हूँ कि ये जो राशिफल मैं आपको बताने वाली हूँ ये चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपके लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान शुक्र आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेगा। ज्योतिष में कुंडली के 7वें भाव में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, जीवन के अन्य क्षेत्रों में बनने वाले साझेदारों का विचार किया जाता है। गोचर के दौरान आपको अनुकूल फलों की भी प्राप्ति होगी। शुक्रदेव आपको कार्यक्षेत्र और करियर गोचर के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। यदि आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं, कोई पुराना अधूरा पड़ा आपका काम है, तो वो भी पूरा शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ शुक्रदेव का ये गोचर आपको अच्छे फल देने वाला है। वो जातक जो लंबे समय से आपकी नौकरी को बदलने की कोशिश कर रहे थे, इस दौरान हो सकता है कि उन्हें भी शुभ फलों की प्राप्ति हो। साथ ही अगर आप पदोन्नति या उन्नति प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारियों से बात कर रहे थे, तो हो सकता है इस वक्त आपकी बात बन जाए। इसके साथ ही साथ उनसे बात करने से न केवल आपको उनका सहयोग मिलेगा, बल्कि आर्थिक मदद भी मिल सकती है। पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये गोचर सामान्य से अच्छे परिणाम आपको देने वाला है। आपको व्यापार में भी अधिक मुनाफा होने वाला है। जातक को अभी तक सिंगल जो हैं, जो जातक, उनको किसी का प्यार का इजहार हो सकता है कि वो इस वक्त करें। उनके जीवन में शुक्रदेव प्यार की सौगात लेकर आने वाले हैं, क्योंकि संभावना है कि इस समय आप को न केवल अपने प्रेम में सफलता मिलने वाली है, प्रेमी के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो भी बहुत ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। शादीशुदा जातकों की अगर बात कर ले तो इस गोचर काल के दौरान उनके रिश्तों में निखार आने वाला है। जीवन साथी के साथ समय बिताने पर उनको बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के मौके मिलने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन को बढ़ाने की भी अगर आप सोच रहे हैं तो ये बेहद शुभ समय है। इस समय यात्रा पर अगर आप जाते हैं तो आपको लाभ होने वाला है। आपकी सेहत की अगर बात कर लें तो थोड़ी सी आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। हो सकता है कि पेट से जुड़ी हुई कोई परेशानी आपको परेशान करे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा समझकर और सोच समझकर बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, घर का खाएं और तरल पदार्थों से थोड़ा सा जो है ज़्यादा अपने खाने में उसका सेवन करें। पानी पीते रहें, जिससे आपका जो स्वास्थ्य है वो बेटर बना रहे। इसके साथ ही साथ उपाय क्या करना है, अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए सोमवार और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनना आपके लिए बेहद शुभ फल देने वाला है। चलिए दोस्तों, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपकी राशि अर्थात आपके प्रभाव प्रथम भाव के स्वामी भी कहे जाते हैं। इस गोचर के दौरान शुक्र ग्रह आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण करेगा। ज्योतिष में इस भाव को शत्रु भाव कहा जाता है और इस भाव से विरोधी, रोग, पीड़ा, जॉब, कंपटीशन, रोग प्रतिरोध क्षमता, शादी विवाह के अलावा कानूनी विवादों को भी देखा जाता है। ऐसे में इस दौरान आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। संभावना ये भी है कि आप अपने शत्रुओं की चाल में खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। आपका कार्य भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बच के रहें। हर काम पूरा करने में आप असफल रहेंगे, इसलिए आपको यही सलाह है कि शांत बैठकर किसी भी तरह से विवाद को जो है झगड़े को सुलझाने की कोशिश करें, उससे दूर रहें। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी से आप सावधान रहें। हो सकता है कि उनसे उलझने के बाद आपको कोई परेशानी हो सकती है। आपका मन इस गोचर काल के दौरान कार्यों में नहीं लगने वाला, इसलिए आप अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए।
लिए। इस गोचर की समाप्ति के बाद ही आप कोई फैसला लीजिएगा। प्रेम रोमांस की बात की जाए तो शादीशुदा जातकों के लिए जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने जीवन साथी के साथ समय समय पर संवाद जरूर करें, प्यार का इजहार करें। छात्रों की अगर बात कर ले तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो उन्हें इस वक्त अच्छा परिणाम मिलने वाला है। मेहनत के अनुसार ही उन्हें फलों की प्राप्ति होगी। सेहत के नजरिए से अगर बात कर ली जाए तो ये गोचर काल जो है नेत्र और पेट से संबंधित परेशानी आपको दे सकता है। अपने खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान रखें, इसके साथ ही साथ अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। तो लाजमी सी बात है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो सही बना रहेगा। तरक्की पाने के लिए घर पर कोई भी सफ़ेद फूल का पौधा लगाएं, आपके लिए बेहद शुभ फल देगा। इसके साथ ही साथ अब बात करेंगे मिथुन राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्र देव 5वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और गोचर की इस अवधि में आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कुंडली में इस भाव को संतान भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से रोमांस, संतान, रचनात्मकता, बौद्धिक क्षमता, शिक्षा और नए अवसरों को देखा जाता है। ऐसे में गोचर की इस अवधि में आपको बहुत ही ज्यादा अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। शुक्र के गोचर के दौरान आप में प्रेरक और रचनात्मक शक्ति का विकास होगा, जिसके चलते आप कार्यक्षेत्र में अपनी बात और विचारों से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते भी नजर आएंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी, आपके बॉस भी आपसे खासा प्रभावित होंगे। वो खुद को आपकी जो है सराहना करते हुए दिखाई देंगे। जातक जो नौकरी करते हैं और किसी बड़े अफसर का इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कि भाग्य उनका साथ दे इस बार और उन्हें पदोन्नति मिले या फिर उनका मनचाहा ट्रांसफर वो जहाँ जाते हैं वहाँ हो जाए। शुक्रदेव आशीर्वाद के रूप में आपको शुभ फल जरूर देंगे। वहीं व्यापारियों की अगर बात कर ले तो अलग अलग माध्यमों से विकास और उन्नति के अवसर भी उनके सामने आएंगे। प्रेम जीवन के लिए ये वक्त उत्तम है। आप इस वक्त अपने प्रेमी के साथ बहुत अच्छे क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते हुए नजर आएंगे। अपनी भावनाओं को भी बहुत अच्छे से इजहार करते दिखाई देंगे। आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। साथ ही आप दोनों अपने रिश्तों को शादी के बंधन तक बदलने के लिए भी हो सकता है कि इस गोचर काल के दौरान फैसला कर लें। आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए ये वक्त अच्छा है। संतान की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। शिक्षा के लिहाज से विदेश जाने का सपना अगर कोई छात्र देख रहा है तो हो सकता है कि शुक्र के तुला में गोचर के दौरान आपका ये सपना भी पूरा हो जाए। माता पिता की खुशी की अनुभूति आपको नजर आएगी। कुल मिलाकर कहें तो मिथुन राशि के लिए शुक्र का ये गोचर विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाला है। हालांकि इस दौरान आपके खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बार बार यही सलाह देती हूँ कि जब भी आप खर्चे पर ध्यान दें तो एक बजट बनाएं और एक बजट के हिसाब से ये खर्च करें। अगर आप एक बजट के तहत खर्च करते हैं तो लाजमी है कि आपका जो धन है वो कहाँ और कैसे लग रहा है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि उपाय क्या करना है। रोजाना खाना खाने से पहले कुछ भोजन गौ माता के लिए अगर आप निकालते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। शुक्रदेव चौथे भाव और 11वें भाव के स्वामी होकर के गोचर काल में आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। कुंडली के चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है और इस भाव से माता पिता, जीवन से मिलने वाले सभी प्रकार के सुख, चल अचल संपत्ति, लोकप्रियता और भावनाओं को देखा जाता है। इस दौरान आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। शुक्र के तुला में गोचर के दौरान आपकी माँ की खराब सेहत में सुधार नजर आएगा। वो खुलकर अपना सहयोग होगा, उनका मिलेगा आपको, उसके चलते आपको भी लाभ मिलने वाला है। इस समय अपने परिवार को समय आप देते नजर आएंगे, जिस दौरान आप घर की सजावट के लिए नए सामान की खरीदारी भी खुलकर करेंगे। आपका कुछ धन भी खर्च होगा, लेकिन उसका जो असर है वो आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। संभावना ये भी है कि आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत बनी रहेगी। हो सकता है कि इस गोचर काल के दौरान आप कोई नया वाहन खरीदें। इस गोचर काल के दौरान अपने मनोरंजन पर भी आप खुलकर खर्च करते नजर आएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अच्छा लाभ भी आपको मिल सकता है। आपके कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो कार्यक्षेत्र में आपको अपनी रचनात्मक क्षमता और किसी कला से के दम पर तरक्की करने के भी अवसर मिलेंगे। इस दौरान कार्यस्थल पर कोई महिला सहकर्मी भी आपकी जो है सहयोग करती हुई नजर आएगी आपको, जिसकी वजह से आप उभरते नजर आएंगे। प्रेम जीवन के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ज़्यादा शुभ फल देगा। भावनाओं को स्पष्ट करने का ये सबसे अच्छा वक्त है, जिसके चलते आप अपने साथी से अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, उनसे खुल करके बात कर सकते हैं। इस दौरान आप दोनों के जो बीच में रोमांस का सिलसिला है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। बहुत सुंदर रिश्ता आप दोनों के बीच निखर कर आ सकता है। सेहत का ध्यान ज़रूर रखें अपना। अधिक खाने की जो है आपकी आदत को आपको सुधारना होगा। ठंडी चीज़ों से आपको थोड़ा सा परहेज करना होगा। हो सकता है कि सर्दी जुकाम जैसी समस्या आपको परेशान करे, तो इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। और इन सब चीज़ों के बाद जल्दी से अभी बता देती हूँ कि आपको उपाय क्या करना है। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को मिश्री और दूध बांटें, उनका आशीर्वाद लें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है।
दोस्तों अब बात करेंगे सिंह राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्रदेव तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं और तुला राशि में गोचर करते हुए आपके तृतीय भाव में संचरण करेंगे। कुंडली में तीसरे घर को सहज भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के साहस, इच्छा शक्ति, छोटे भाई बहन, जिज्ञासा, जुनून, ऊर्जा, जोश और उत्साह को देखा जाता है। इस दौरान आपके लिए शुक्र का ये गोचर शुभ साबित होने वाला है। इस गोचर के समय कार्य क्षेत्र में आपके प्रयास और मेहनत आपको सही दिशा दिखाने का काम करेगी। आपको किसी भी कार्य को पूरा करने में भरपूर सफलता मिलेगी। कुंडली का तीसरा भाव हमारे संचार माध्यमों को दर्शाता है और ऐसे में शुक्र के गोचर का प्रभाव आपको अपने विचारों दूसरों के सामने सही से प्रकट करने का भी मौका देगी। इस गोचर के समय अवधि में आप अपनी टीम का समय समय पर हौसला अफजाई भी करते नजर आएंगे। आपके लिए ये लाभकारी भी होगा। रुझान शुक्र के गोचर के दौरान संगीत, नृत्य जैसी कलाओं में भी ज्यादा दिखाई देगा। आप रचनात्मक क्षमता की जो है वृद्धि भी आप में होगी। आपके निजी जीवन की बात की जाए तो इस गोचर काल के दौरान आपके जो भाई बहन हैं उनका साथ आपको मिलेगा, उनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आपके और उनके रिश्ते जो है वो मजबूत होंगे। इस दौरान आपका जो प्रेम जीवन है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जातक अपने जीवन साथी के साथ मनोरंजन की कुछ गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आएंगे। आप दोनों के रिश्तों में खुशी और प्रेम की बरसात होगी। कुल मिलाकर के कहें तो सिंह राशि के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत अच्छा साबित होने वाला है। उपाय क्या करना है? शुक्रदेव के बीज मंत्र ओम शूम शुक्राय नमः का रोजाना 108 बार जाप करें। आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास है इस गोचर काल के दौरान, जल्दी से जान लेते हैं। शुक्र दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर की अवधि में आपके राशि से द्वितीय भाव में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष में दूसरे भाव से व्यक्ति के परिवार, उसकी वाड़ी, प्रारंभिक शिक्षा, धन आदि का विचार किया जाता है। इस दौरान शुक्र का यह गोचर आपके लिए अच्छा खासा अनुकूल रहने वाला है। इस समय आर्थिक जीवन में आपको भरपूर सफलता मिलेगी, जिससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। साथ ही आपको इस गोचर के दौरान धन को संचय करने में भी कामयाबी मिलेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार के प्रति जागरूक नजर आएंगे आप। इसके साथ ही साथ घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा, उनका पूरा सहयोग मिलेगा। अच्छे बदलते हुए रवैये जो है पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना देंगे। व्यापारी वर्ग की अगर बात की जाए तो खासतौर से पारिवारिक व्यवसाय की अगर बात करें तो शुक्रदेव धन कमाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। कई सुनहरे अवसर आपको मिलने वाले हैं जिसका आप भरपूर लाभ भी उठाएंगे। आपकी संवाद शैली और आपकी योग्यता भी निखर कर सामने आएगी, जिसके चलते दूसरों को भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि आकर्षित करेंगे। आपको उससे लाभ भी मिलेगा। इस दौरान पिता या फिर पिता तुल्य व्यक्ति के सहयोग का भी आपको साथ मिलेगा। सलाह मशवरा आप करते नजर आएंगे। मार्गदर्शन भी आपको सही मिलने वाला है। उनकी सलाह से आप किसी भी तरह की हानि है उससे बच सकते हैं। स्वास्थ्य की बात की जाए तो शुक्रदेव के इस गोचर काल के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा खाने की आपकी आदत हो सकती है आपको, और हो सकता है इसकी वजह से आपका वजन भी बढ़ जाए। तो खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, नियमित तरीके से खाएं, बेहतर रहने वाला है। अब उपाय जान लीजिए। ज़रूरतमंदों या फिर बुजुर्गों को चीनी और गुड़ का दान करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। आपके लिए शुक्रदेव की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ साथ ही आपकी राशि के स्वामी भी हैं, अर्थात आपके प्रथम भाव के स्वामी भी हैं। और साथ ही इस गोचर के दौरान आपकी राशि में भी शुक्र गोचर करते हुए आपके प्रथम भाव में स्थित रहने वाले हैं। इसलिए गोचर का ये जो वक्त है वो आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली होने वाला है। ज्योतिष में लग्न भाव को तनु भाव कहा जाता है और इस अवधि में आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपको गोचर काल के दौरान बहुत सारे अवसर मिलने वाले हैं। आप कार्य क्षेत्र में भी पदोन्नति करेंगे, मुनाफा कमाएंगे। व्यापार में भी आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। आप अच्छा निवेश करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। साथ ही व्यापार में आप दोनों की जो समझ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आपको लाभ अर्जित कराएगी। इस गोचर काल के दौरान आप बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। बेहद फायदेमंद रहेगा ये काल आपके लिए। शुक्र इस समय आपके सप्तम भाव को भी दृष्टि करेगा, जो समाज को दर्शाता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान समाज में आपका जो मान सम्मान है, आपकी जो छवि है वो भी बढ़ेगी, आपको उससे भी लाभ मिलेगा। जो लोग आपसे राय सलाह भी लेते नजर आएंगे इस दौरान, घर परिवार में भी आपका जो सम्मान है वो बढ़ता नजर आएगा। इस दौरान जातकों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी ये बहुत अच्छा वक्त है। खासतौर से वैवाहिक जातकों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। फैमिली जो है उनकी बहुत खुशहाल रहेगी। अगर आप पति पत्नी के बीच जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा उसमें बॉन्डिंग रहेगी। भाग्यवान आपका रहेगा ये वक्त। स्वास्थ्य जीवन की बात कर लें तो सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। ज़्यादा सोचने से बचना होगा आपको। संभव है कि इस गोचर काल के दौरान अधिक से अधिक आपको लाभ मिलेगा और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाती नजर आएगी। इसके अलावा उपाय क्या करना है? रोजाना सूर्योदय के दौरान ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बेहद
शुभ रहने वाला है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्रदेव 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और गोचर की इस अवधि में वो आपके द्वादश भाव में जाएंगे। ज्योतिष में ये भाव व्यय भाव कहलाता है और भाव से खर्चे, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा आदि को देखा जाता है। ऐसे में शुक्र का ये गोचर आपके लिए सामान्य से बेहतर परिणाम लेकर आएगा। यदि आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको इस वक्त मौका मिल जाए। किसी ऐसी यात्रा पर भी जाने का आपको अवसर मिल सकता है इस गोचर काल के दौरान, जहां आप जाना चाहते थे, जो आपका सपना था, काफी समय से आप सोच रहे थे। कार्य क्षेत्र में भी विदेशी क्षेत्रों में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। खासतौर से विदेश में व्यापार कर रहे जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर बहुत अच्छा समय है। नौकरी पेशा जातकों की अगर बात कर ले तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले जातकों को बड़ा और अच्छा ऑफर मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में ही काम कर रहे हैं तो आपको विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। इस गोचर के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आयात निर्यात का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। उनका पूरा भाग्य साथ देने वाला है इस दौरान। ऐसे में यदि आप कोई लोन लेने का सोच रहे हैं तो भी ये समय बिल्कुल परफेक्ट है, आपको सफलता मिलेगी। लग्जरी लाइफ आप जीते इस गोचर काल के दौरान नजर आएंगे। खुलकर आप खर्च भी करेंगे। अपने धन के खर्च को लेकर के सही रणनीति अपनाने की भी लेकिन आपको ज़रूरत है। ज़रूरतों के हिसाब से ही धन खर्च करें। हो सकता है आपको आगे चल के आर्थिक तंगी हो जाए। निजी जीवन की बात की जाए तो शुक्र आपके साथी के बीच इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अच्छा तालमेल बैठाने वाला है। खासतौर से वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के संग आपका जो वक्त है वो बहुत अच्छा बीतेगा। जीवन साथी का भरपूर आपको प्यार और सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ किसी तरह की यात्रा भी आप कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आएंगे, रिश्तों में बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी। हर संभव प्रयास इस वक्त आप दोनों के बीच होते नजर आएंगे। प्रेम में पड़े जातकों के लिए भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव का वक्त तो है, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा समय तक ये नहीं रहने वाला। आप दोनों के साथ जो संवाद है अगर आप बैठ करके करते हैं तो आपको बिल्कुल नई दिशा, नया रिश्ता आप दोनों के बीच बनता नजर आएगा इस वक्त। आपकी सेहत की बात कर लें तो आपको यही सलाह देंगे कि आवश्यकता से ज़्यादा समय तक आप टीवी ना देखें, मोबाइल पर बेकार का वक्त ना बर्बाद करें। हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से आपको आँख से जुड़ी हुई परेशानी हो जाए। उपाय क्या करना है अब ये जान लीजिए। उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम की पौराणिक कथा सुने या फिर पढ़ें, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास है? धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह छठे भाव के साथ ही 11वें भाव के स्वामी भी हैं और गोचर की अवधि में वो आपके राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे। कुंडली में एकादश भाव को आमदनी का भाव कहा जाता है और इस भाव से आप आय, जीवन में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियों, मित्र, बड़े भाई बहन आदि को देखा जाता है। इस दौरान आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है। कार्यक्षेत्र की बात कर ली जाए तो वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सराहना मिलेगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। भविष्य में संभावनाएं ऐसी नजर आ रही हैं, पदोन्नति भी हो सकती है। कार्यस्थल पर आपके काम को लेकर के सहकर्मी भी आपसे खुश रहने वाले हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो शुक्रदेव आपको अच्छा मुनाफा कमाने का मौका देने वाले हैं। अगर कोर्ट कचहरी का कोई पुराना आपका मामला चल रहा है तो हो सकता है उसके नतीजे आपके ही पक्ष में आए। अपनी संगति और अपने मित्रों और करीबियों को भी इस गोचर काल के दौरान आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। साथ ही आप किसी दोस्त से एक लंबे अरसे के बाद मुलाकात कर सकते हैं। आप दोनों की जो खुशी है, प्रसन्नता है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आपका आर्थिक जीवन थोड़ा सा प्रतिकूल रहने वाला है। आपको हर प्रकार के लेन देन से इस वक्त खुद को दूर रखने की जरूरत है। प्रेम और रोमांस के लिए भी ये वक्त बिल्कुल ठीक है। आपको उसमें भी इच्छा अनुसार फल मिलने वाले हैं। ये जो वक्त है साथी को समझने का वक्त है, भावनाओं को व्यक्त करने का वक्त है, पूरा सहयोग देने का वक्त है। वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहने वाला है। अभी तक जो सिंगल हैं हो सकता है कि उनका जो इंतज़ार है लंबे समय से वो भी इस वक्त तो पूरा हो जाए, क्योंकि आप किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी कर सकते हैं। हो सकता है आगे चलकर वो वक्त व्यक्ति आपका जीवन साथी भी बन जाए। प्रेम में पड़े जातकों के लिए भी ये वक्त बिल्कुल अच्छा है। प्रेमी के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो सकते हैं। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो जातक कर रहे हैं, शुक्रदेव मेहनत का फल उन्हें जरूर देंगे। उपाय क्या करना है? माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का जाप करें, आपके लिए बेहद शुभ फल लेकर के आने वाला है। अब बात करेंगे मकर राशि की। आपकी राशि के लिए शुक्रदेव 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और गोचर की इस अवधि में आपके दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। ज्योतिष में दशम भाव करियर और प्रोफेशन, पिता की स्थिति, रुतबा, राजनीति, जीवन के लक्ष्यों की व्याख्या करता है। इसमें कर्म भाव भी कहा जाता है इसको। इस अवधि में आपको मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर आप समय
बहुत ज़्यादा परेशानी भी महसूस करेंगे, क्योंकि आशंका ये है कि कोई ऐसा काम आपको मिल सकता है जिसे करने में आपकी जो है पूरी तरीके से असफल रहें। आपके तनाव में भी जिसकी वजह से बढ़ोतरी हो सकती है, कारणवश किसी सहकर्मी या वरिष्ठ अधिकारी से भी आपका विवाद हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह मैं दूंगी कि हर परिस्थिति में अपने गुस्से को काबू में रखें। कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचें। नौकरी की तलाश अगर बेरोजगार हैं जो कर रहे हैं, इस समय कोई बड़ा निर्णय लेना उन्हें हो सकता है पड़े। साथ ही यदि आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, तो कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको इस प्रकार कोई नुकसान या मुनाफे को सही से जांचते हुए फैसला लेने की आपको ज़रूरत है। प्रेम जीवन की बात करें तो किसी कारणवश विवाद संभव है। दोनों के बीच जो है रिश्ते सुधारने के लिए स्वयं को ही प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही उपहार या फूल देकर के भी आप अपने जीवन साथी को मनाएं। मुमकिन है तो उन्हें किसी सुंदर जगह पर ले जाएं। साथ ही साथ आप दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। आप दोनों एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दें। विवाद भी आप दोनों के बीच खत्म हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से ये वक्त अच्छा रहेगा। शुरुआत से ही इस दौरान खुद को आप हर प्रकार के तनाव से दूर रखने की कोशिश करते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट रहेगा। उपाय क्या करना है? चांदी की मुद्रिका में या फिर गले में सफेद ओपल रत्न धारण करना आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लोगों के लिए शुक्र ग्रह एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो आपके केंद्र भाव यानी कि चौथे और त्रिकोण भाव 9वें के स्वामी में है। इसलिए आपके लिए ये गोचर काफी महत्वपूर्ण होगा। इस गोचर काल के दौरान शुक्र देव आपकी राशि से 9वें भाव में जाएंगे। ज्योतिष में 9वां भाव का भाग्य भाव कहलाता है। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य, गुरु, धर्म यात्रा, तीर्थ स्थल, सिद्धांतों का विचार किया जाता है। ऐसे में कुंभ राशि वालों को शुक्र देव अच्छे फल देने वाले हैं। कार्य क्षेत्र पर इस गोचर के दौरान आपको अपनी मेहनत के अनुसार ही फलों की प्राप्ति होगी। इसलिए यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वक्त उत्तम साबित होगा। साथ ही इस वक्त आपको अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने का भरपूर मौका मिलेगा। आप सफलतापूर्वक पूरा काम भी करेंगे। व्यापारिक जातकों की बात करें तो शुक्र देव अच्छे अवसर आपको प्रदान करने वाले हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो आपको इस दौरान नए दस्तावेज और नए स्रोतों में भी सफलता मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, नई मदद, नए लोगों से मदद मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों की बात की जाए तो कार्य क्षेत्र पर आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और सराहना मिल सकती है। सरकारी विभाग से भी कुंभ राशि के जातकों को कोई बढ़िया लाभ मिलने की योजना नजर आ रही है। इस समय पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। आपको अपने पिता और पिता तुल्य किसी व्यक्ति से समय समय पर प्रोत्साहन मिलेगा, मदद मिलेगी। इस सहयोग में आप लगातार आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपकी मां की खराब सेहत में सुधार भी नजर आ सकता है। इस वक्त आर्थिक मदद देते हुए भी आपको ये गोचर काल दिखाई दे रहा है। समय रहते किसी मुसीबत से भी आप बाहर निकल सकते हैं। वैवाहिक जातकों की बात की जाए तो आपके जीवन साथी से हर जरूरत जो है जरूरी संभव मदद आपको मिलेगी। आपका निजी और पेशेवर जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। प्रेमी जातकों के लिए समय उत्तम नजर आएगा। इस दौरान आपका रुझान धार्मिक क्रियाकलापों में अधिक लगेगा। इसलिए संभावना है कि आप किसी धार्मिक या तीर्थ स्थान की यात्रा पर जाने का निर्णय लें। इस यात्रा में आपके मन को प्रसन्नता और अंदरूनी ताजगी का भी अनुभव होगा। उपाय क्या करना है? घर की महिलाओं को इत्र, नए वस्त्र या चांदी के आभूषण भेंट करना आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। चलिए अब मीन राशि की बात कर लेते हैं। आपकी राशि के लिए शुक्र ग्रह 3रे और 8वें भाव के स्वामी हैं। अपने इस गोचर की अवधि में वे आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में कुंडली के अष्टम भाव को आयुर्भाव कहा जाता है। इस भाव से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, अचानक से होने वाली घटनाएं, आयु, रहस्य शोध आदि का देखा जाना स्वाभाविक है, देखा जाता है। मीन राशि वाले जातक इस गोचर काल के दौरान मिश्रित फलों की प्राप्ति उन्हें होगी। सेहत के लिहाज से मीन राशि वाले जातकों के लिए वक्त थोड़ा कष्टदायी रहने वाला है। आपकी खराब सेहत कार्यस्थल पर आपका प्रभाव जो है वो कम कर सकती है, ध्यान भटका सकती है। इस कारण कार्य क्षेत्र में हर कार्य में अपना जो ध्यान केंद्रित करने पर भी आप असफल होंगे, जिसके कारण आपको करियर में भी बाधा महसूस हो सकती है। आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। जो जातक व्यापार कर रहे हैं, पूर्व की मेहनत के चलते इस समय उनको लाभ अर्जित हो सकता है। साथ ही संभावना ये भी है कि मीन राशि वालों को अपनी किसी पौत्रिक संपत्ति में भी लाभ हो। प्रेम जीवन की बात कर ले तो ये वक्त अच्छा है। आपका साथी आपके ऊपर शुक्र के इस गोचर के दौरान प्रेम बरसाने वाला है। आपको खुशी भी मिलने वाली है। तनाव थोड़ा सा दूर हो जाएगा। यदि आप सिंगल हैं तो आपकी मुलाकात किसी खास इंसान से हो सकती है। संभव है कि ये व्यक्ति भविष्य में आगे चलकर आपका ही जीवन साथी बने, एक खास अहमियत आपके जीवन में रखे। छात्रों को इस वक्त अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। खासतौर से उच्च शिक्षा जो छात्र ग्रहण कर रहे हैं, खराब संगति से उनको दूर रहना है, मेहनत अपनी जारी रखनी है। ये सलाह है मेरी उनके लिए। अपनी पढ़ाई लिखाई में बाधा उत्पन्न करने वाली जो भी परेशानी है उससे दूर रहें, अपनी संगति को अच्छा करें। उपाय: गरीबों और ज़रूरतमंदों को हर सोमवार और शुक्रवार के दिन दूध बांटें, बहुत शुभ रहने वाला है आपके लिए। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसके साथ ही साथ
हमें ये भी बताएं कमेंट के ज़रिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। आप सभी के लिए मैं प्रभु से हमेशा यही दुआ करती हूँ। जय माता दी।